अपने घर में चोरी हो रही है और हम चुप हैं। हमारे देश को खोखला किया जा रहा है और हम खामोश हैं। इसलिए आज हमने सोचा कि इस पर विश्लेषण करना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसलिए सबसे पहले इस खबर को हम आपके बीच में लेकर आए। क्योंकि कल्पना कीजिए, अगर कुछ लोग आपके घर में कुछ सामान चुरा लें तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत इसके खिलाफ पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस को चोरी हुए अपने सामान को ढूंढने के लिए कहेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा ही करेगा। लेकिन अब सोचिए, अगर कुछ लोग आपके देश की खनिज संपदा को चुरा लेते हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आप शायद इस खबर को अखबारों और न्यूज चैनलों पर देखने के बाद भूल जाएंगे। हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, यानी कि भारत 140 करोड़ लोगों के लिए उनके घर जैसा है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि जब बात देश की होती है तो लोगों को लगता है कि इससे उनका क्या लेना देना? आज देश की राजधानी दिल्ली के पास नूह में अवैध खनन माफिया ने एक डीएसपी की हत्या कर दी। इस डीएसपी को यह सूचना मिली थी कि इस इलाके में कुछ लोगों ने अरावली की पहाड़ियों पर अवैध खनन किया है, जिसके बाद डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं और उस खनन को रोकने की कोशिश करते हैं। उन्होंने डंपर में सवार आरोपियों को रोकने के लिए अपनी गाड़ी को उनके सामने खड़ी कर दिया और उसके बाद ये लोग रुके नहीं और इन लोगों ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी। भारत शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश होगा जहां धड़ल्ले से अवैध खनन किया जाता है और जब इन लोगों को रोकने की कोशिश की जाती है तो ये लोग किसी की जान लेने से भी नहीं डरते हैं, यानी चोरी और ऊपर से सीना चोरी। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अवैध खनन ही तो है, इससे देश को भला क्या नुकसान होता होगा। इसलिए सबसे पहले हम आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे और आपको पता चलेगा कि हमारे देश में हर दिन, हर घंटे और हर मिनट कैसे पहाड़ों और नदियों का सीना खोदा जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 से साल 2017 के बीच अवैध खनन की 4,16,000 घटनाएं सामने आई थी। यानी इस हिसाब से देश में हर साल अवैध खनन की 1 लाख घटनाएं होती होंगी और हर महीने 8,833, हर दिन इस लिहाज से 294 और हर घंटे 12 घटनाओं में देश की किसी न किसी नदी और पहाड़ी का सीना अवैध तरीके से खोदा जाता है और देश की खनिज संपदा को खुलेआम लूट लिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अवैध खनन के ज्यादातर मामले कभी अदालत या पुलिस तक पहुंचते ही नहीं है। वर्ष 2016 में अवैध खनन के 1,07,609 मामले सामने आए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 6,033 मामलों में ही एफआईआर दर्ज हुई थी। यानी खनन माफिया का मकड़जाल ऐसा है कि ये लोग रिश्वत, गुंडागर्दी, सरकारी महकमों और पुलिस में सांठगांठ करके आसानी से छूट जाते हैं, रसूख का इस्तेमाल करते हैं, अपने दबदबे का इस्तेमाल करते हैं।